स्टॉक एक्सचेंज वो टर्म जो हर बिगनर को जानना चाहिए। बिना स्टॉक एक्सचेंज के आप शेयर मार्केट में नहीं आ सकते, ना शेयर मार्केट को समझ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं अंधे मनी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एनएससी बीएससी क्या है। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हो ना, तो स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है आपको लगभग 50% समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से आसान भाषा में सिखाना। तो शुरुआत करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। और सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान के चलो आपको एक बाइक लेना है, तो मार्केट में जाते हो जहां पर बाइक आपको बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज भी वर्क करता है। यहाँ पर बाइक खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपको शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ये डिजिटल मार्केट प्लेस है। अब देखो, यहाँ पर बहुत लोगों को ये लगेगा क्या स्टॉक एक्सचेंज शेयर बेचती है या खरीदती है। ऐसा नहीं है। ये एक सिक्योर और सेफ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंपनी, बायर और सेलर जुड़ते हैं एक दूसरे से। कंपनी को अपना शेयर बेचना है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अब इनसे बायर जो भी है खरीदेंगे। फिर कोई सेलर है जो बायर को बेचेंगे, उसके लिए कंपनी, बायर और शेयर के मीडिएटर के तरह आपको स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यह एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। क्लियर है? यहाँ कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद शेयर्स नहीं बेचता, जैसा कि मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंज कोई भी शेयर नहीं बेचता, ये मीडिएटर की तरह काम करता है। सिर्फ बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर बायर और सेलर्स मिलते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और एक दूसरे को भी शेयर बेचते हैं और एक दूसरे से भी शेयर खरीदते हैं। यह एक सेफ और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सेफ है और ट्रांसपेरेंट है, और ये गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा या स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हो, तो एनएससी और बीएससी का नाम जरूर सुना होगा। अगर एनएससी बीएससी को अगर आप नहीं जानोगे तो फिर स्टॉक मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, इंडिया में ना दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। एक है एनएससी, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, एक है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। एनएससी ये काफी पॉपुलर है, यहाँ रोज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होता है। इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सबसे टॉप पे एनएससी। अब देखो, इंडिया के अधिकांश ट्रेडर इसी एक्सचेंज का यूज करते हैं। अब बात करेंगे बीएससी के बारे में। यह इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो सबसे पुराना जो है आपको बीएससी है। आज भी बहुत सारे कंपनी यहाँ लिस्टेड है। समझ गए आप बात को? इंडिया के दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी है, और दोनों जगह ट्रेड होते हैं। अब एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, दोनों ही सेबी के रूल के हिसाब से काम करते हैं। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी, उसी को हम सेबी बोलते हैं, जो कि अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेबी क्या होता है, क्या इनके रूल और रेगुलेशन है। बाकी दोस्तों, सेबी दोनों एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? इनका काम सेफ, फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सुनिश्चित करना है। अब ये अपनी मनमानी नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट का रूल बना हुआ उसके हिसाब से ही ये शेयर को सेल करवाएगा या बाय करवाएगा। बाकी दोस्तों, यह दोनों एक्सचेंज इंडिया के स्टॉक मार्केट के बैकबोन है। स्टॉक मार्केट का अगर इंडिया का देखोगे ना, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज, वो है एनएससी और बीएससी। दोस्तों, अब समझ लेते हैं शेयर खरीदते टाइम क्या होता है। अब आपने स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया, इसके बाद आपने एनएससी बीएससी समझ लिया। अब सिंपल एग्जांपल देकर के आपको समझाते हैं, जब आप शेयर खरीदते हो उस टाइम क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है। मान के चलो राहुल कोई बंदा है जो रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता है, मोहन कोई है जो रिलायंस के शेयर को बेचना चाहता है। तो ब्रोकर ऐप के थ्रू राहुल रिलायंस के शेयर को बाय करता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये ब्रोकर ऐप क्या होता है। एक लाइन में समझ लीजिए, अभी ब्रोकर ऐप वो ऐप है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, शेयर को बाय करते हो, सेल करते हो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्रोकर ऐप पे ही होने वाला है, जो समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मोहन अपने ब्रोकर ऐप के थ्रू सेल करता है। अब ये जो ब्रोकर है ना, वो ऑर्डर को
स्टॉक एक्सचेंज तक भेजता है। अब देखो, राहुल को शेयर खरीदना है, मोहन को शेयर बेचना है, दोनों अपने अपने ब्रोकर ऐप को खोलता है। राहुल शेयर बाय करता है, मोहन शेयर को सेल करता है। अब ये जो ऑर्डर है ना, ब्रोकर ऐप स्टॉक एक्सचेंज तक भेजता है। इतना समझ लो, जब बाय प्राइस और सेल प्राइस मैच हो जाता है तब डील कंप्लीट हो जाती है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझो, अब 100 रुपए में मोहन को दिख रहा है कि जो शेयर मुझे खरीदना है, 100 रुपए में एक शेयर खरीदना है, उसको लग रहा है ये सही रेट है, इस रेट में हमको खरीद लेना है। अब 100 रुपए में ये खरीद लिया। अब एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई भी कंपनी हमेशा शेयर नहीं बेचती है। आप अगर शेयर खरीदते हो तो आपको खरीदना होता है बेचने वाले से। समझ रहे हो बात को? कंपनी सिर्फ एक बार शेयर बेचती है, जब वो अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ वाले चैप्टर में मैंने इसको क्लियरली बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस चैनल के होम पे जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। वीडियो नंबर 1 से देखिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, 1 से लेकर के देखते जाइएगा, आप बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक जान जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं भाई, जैसा कि मैंने बताया, राहुल को 100 रुपए में शेयर खरीदना है, लेकिन 100 रुपए में अगर कोई बेचेगा तभी राहुल 100 रुपए में खरीद पाएगा। अब मोहन को 100 रुपए में ही बेच देना है। मोहन ने 100 रुपए में बेचा और राहुल ने 100 रुपए में खरीदा। वही जब बाय प्राइस और सेल प्राइस मैच हो जाता है तब डील कंप्लीट हो जाती है, यानी शेयर बायर्स के डीमेट अकाउंट में आ जाता है। डीमेट अकाउंट में सेफ और सिक्योर हो जाता है। किसके डीमेट अकाउंट में आएगा शेयर? वो राहुल के डीमेट अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों, यही प्रोसेस है स्टॉक एक्सचेंज का। अगर किसी को शेयर खरीदना होता है तो ब्रोकर ऐप के थ्रू बाय करता है, अगर किसी को शेयर बेचना होता है तो ब्रोकर ऐप के थ्रू सेल करता है। अब इसी ऑर्डर को ब्रोकर ऐप स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है। स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? बाय प्राइस और सेल प्राइस को मैच करना। कोई 100 रुपए में खरीद रहा है और कोई 100 रुपए में बेच रहा है, तो वो ऑर्डर को मैच करेगा और डील कंप्लीट हो जाएगी और राहुल के डीमेट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, बहुत लोगों के ये मन में सवाल आता है, खास करके जो बिगिनर्स है ना, उसके मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या हर कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों में होती है? इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, महिंद्रा है। अब देखो, बहुत लोगों को लगेगा 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक है एनएसई, एक है बीएसई। क्या दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनियां लिस्टेड होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो, हर कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों में नहीं होती है। क्लियर है? अब देखो, एनएसई यहां पर मैं बता रहा हूं, कुछ कंपनियां सिर्फ एनएसई में लिस्टेड होती है और कुछ कंपनियां सिर्फ बीएसई में लिस्टेड होती है। यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो, और बहुत सी बड़ी कंपनियां दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ये बीएसई में आपको मिल जाएगी और एनएसई में भी मिल जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर के लिए ऐसा नहीं है कि एनएसई में खरीदेगा तो इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा होगा या बीएसई में खरीदेगा तो कम फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक्सचेंज बेहतर प्राइस पर होता है वहीं पर ट्रेड करते हैं इन्वेस्टर। अब देखो, होता क्या है ना, एनएसई पर कभी किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है तो बीएसई पर उस शेयर का प्राइस 99 रुपए हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा होता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के ही हैं और दोनों बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है वो एनएसई है। क्लियर है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, क्या हम डायरेक्ट एनएसई या बीएसई से शेयर खरीद सकते हैं? बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो क्या हम डायरेक्ट एनएसई के ऑफिस में जाकर के जितना मन हो शेयर खरीद ले या बीएसई के ऑफिस में जाकर शेयर खरीद ले? तो आप इंडिविजुअली एनएसई या बीएसई या स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज से आप डील डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ, आप डायरेक्ट एनएसई या बीएसई से शेयर नहीं खरीद सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी दोस्तों, आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है, ब्रोकर के थ्रू ही आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ब्रोकर ही आपके बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस करता है। क्लियर है? बाकी इसी वजह से ब्रोकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकर जो है ना, स्टॉक मार्केट का वो चिड़िया है जिसके बिना स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है।
अगर स्टॉक मार्केट के गेट पे कोई ताला लगा हुआ तो वो ताला है ब्रोकर। जब तक वो नहीं खुलेगा, उसकी चाबी आपके पास नहीं होगी, तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए बंद है। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं आज के इस लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा। तो हमने सीखा स्टॉक एक्सचेंज एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, यहाँ शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ खरीदार और विक्रेता के ऑर्डर मैच होने पर डील पूरी हो जाती है। इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएसई है। ब्रोकर आपके ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है, ठीक है। या डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, जो है डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आपको ये जो टॉपिक है ना स्टॉक एक्सचेंज का, समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने वाला हूं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगला जो क्लास होने वाला है ना, वो स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंट क्लास है। वो क्लास क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ब्रोकर होता कौन है? अब मैंने पीछे बताया आपको, ब्रोकर का बड़ा रोल है। ब्रोकर ही स्टॉक एक्सचेंज तक ऑर्डर पहुंचाता है, ब्रोकर पे ही आप बाय करते हो, सेल करते हो। तो आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ब्रोकर ऐप आप कैसे यूज कर सकते हो, और जब वो सिर्फ ऑर्डर भेजता है तो पैसे कैसे कमाता है, ये भी समझना जरूरी है। बोलने को लगेगा कि ब्रोकर ऐप ऑर्डर भेजता आपका, आपके लिए काम करता है, तो उसको पैसे कैसे मिलते हैं, इसी का जवाब मिलेगा अगले वीडियो में, ब्रोकर क्या होता है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर स्टॉक मार्केट को जीरो से आसान भाषा में सीखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ब्रोकर ऐप क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये पैसे कैसे कमाता है। बाकी ये वीडियो ना अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों को जरूर भेजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। तो मैं बेसिक से यहाँ पर एक सीरीज बना करके आप सबको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अगर जिसको शुरू से वीडियो देखना है तो एक बार चले जाइएगा आप कहाँ पे, चैनल के होम पेज पे, जहां पर आपको ऊपर में ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। वीडियो नंबर 1 से जरूर देखिएगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल आसान लगने लगेगा। और इस चैनल पर कंटिन्यू हम वीडियो डालते रहेंगे, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सब बताने वाला हूँ। फिलहाल हम बेसिक को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।